एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में। आइए हम अपनी चर्चा के अंदर चलते हैं और आज का विषय रहेगा स्वर्ग और शिक्षा। उसके साथ साथ वो शिक्षा जो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये कि मेरा मरने के बाद क्या होगा। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारी क्लास का आप हिस्सा बनिए। मैं चाहूंगा पहले गुंजन आपसे कि अगर आप पढ़े 1 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, हाँ, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें आपने नहीं देखी और जो बातें कान ने सुनी नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे भी है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी है। देखिए, आज हमारे सामने बहुत ब्लर्ड पिक्चर है, बहुत हेजी, बहुत धुंधली पिक्चर है, लेकिन एक समय आएगा जब हर चीज खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। ये हकीकत है कि लोग बाग कहते हैं मेरा मरने के बाद क्या होगा। क्या मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊंगा? क्या मैं नरक में जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? मेरे साथ क्या होगा? ये हर एक आत्मा का या हर एक इंसान का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन बाइबल हमें बहुत सफाई से बताती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्लान तैयार कर रखा है और उसी प्लान को आज हम देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य जाति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा पाप में हर एक मनुष्य इसी तरीके से चलता रहे। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि पाप प्रोलॉन्ग करे और इसी तरह से लोग आते रहे और मरते रहे और इस दुनिया का कारोबार चलता रहे। नहीं, उसके पास पाप का इलाज है, उसने ऑलरेडी कर दिया है। विश्वास आपको और विश्वास मुझको लेकर आना है। ठीक है, तो आइए कुछ आयतें हम बाइबल में से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ी जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया। जगत में कौन आ गया? पूरा जगत आ गया। जगत में क्या टाइम पीरियड है? कोई टाइम पीरियड नहीं है। शुरू से, आदि से अंत तक जितने भी लोग हैं सब जगत के अंदर आ गए और परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उस पर विश्वास करे, वो हलाक ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। तो परमेश्वर ने ऑफर करी है आपको जिंदगी। एक प्लेटर में, प्लेट के अंदर आपको थाली में सजा के जिंदगी, अनंत जीवन दे रहा है। वो चॉइस आपकी है, आप उसको लीजिए या उसको ठुकरा दीजिए।
और उस अनंत जीवन को लेने के लिए सिर्फ एक ही कार्य आपको करना है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास लेकर आना। एक ही कंडीशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो हम दूसरी आयत देखते हैं, और दूसरी आयत यूहन्ना 6 बाब और उसकी 54 आयत। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, क्या मतलब हो गया इसका? क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह का मांस खाए हैं, उसका लहू पिए? ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है, बिल्कुल सही है। ये चिन्हात्मक है। चिन्हात्मक भाषा के अंदर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो मेरे को अपनाता है, भाई हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारे जिस्म का क्या बन जाती है? हिस्सा बन जाता है। एक हिस्सा बन जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, जो मुझे खाता है, इसका यह मतलब हो गया नहीं कि हम लिटरली उसे खाएं, नहीं, या उसके लहू को पिए, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो ये कह रहा है, जो मुझको अपनाता है और मुझे अपने जीवन के अंदर एसिमिलेट कर लेता है, उसको अपने जीवन के अंदर एक सा कर लेता है, उसको अपने में अपना के अपने में बना लेता है, तो प्रभु कहते हैं वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। यह सारी आयतें जो भी पढ़ेंगे आप, वो अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। और अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी से क्या मतलब? कभी नहीं मरेंगे। हम कभी भी नहीं मरेंगे। हम कभी भी नहीं मरेंगे। ये जो पहली मौत है, बाइबल में 2 मौत आती है। ये जो पहली मौत है, ये वो मौत है जो पाप का रिजल्ट है, या पाप का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है कि नहीं? लेकिन उसके बाद प्रभु ने कहा है, मैं तुमको जिलाऊंगा और तुम हमेशा 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 मेरे साथ स्वर्ग के राज में रहोगे। आयत एक और पढ़ते हैं हम, और वो पहला यूहन्ना 5 बाब 13वीं आयत। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ, इससे लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो तो ये जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इट इज ओनली योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, ओनली दैट फेथ सेव्स। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए क्रूस के ऊपर एक पेनल्टी पे कर दी। वो मरा और मर के वापस से जिंदा हुआ। इसी तरह से हम मरेंगे, अगर मर गए तो हम वापस से जिंदा होंगे, क्योंकि प्रभु जिंदा हुआ। जीसस क्राइस्ट इज आवर गारंटी। पुनरुत्थान के लिए जीसस क्राइस्ट इज आवर गारंटी। ठीक है कि नहीं? और फिर हम एक आयत और पढ़ लें, या हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, स्वर्ग, अनंत जीवन और शिक्षा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी उस प्रतिज्ञा में, वो प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें पुनरुत्थान दूंगा, तुम्हें वापस से जिंदा करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसने ये प्रतिज्ञा की मैं दोबारा आ रहा हूं। उसने ये प्रतिज्ञा की मेरे बाप के घर में बहुत जगह है, बहुत सारे मकान हैं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं जाता हूं और वापस लौट के आऊंगा, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम रह सको। आइए हम इन आयतों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम यूहन्ना 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मेरे पिता की इच्छा यह है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं,
पिता की इच्छा ये कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे वो क्या करे, वो क्या पाए, अनंत जीवन पाए। प्रभु कहीं नहीं चाहते कि हम मर जाए, हम खत्म हो जाए, हमारा अस्तित्व मर जाए, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, नहीं, वो नहीं चाहते। नेक्स्ट अगर हम देखें जूड 1:21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो हाँ, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो और उसकी दया की बाट जो अनंत जीवन के लिए, उसकी दया की बाट जो अनंत जीवन हमें मिलता है, उसकी दया से मिलता है। अच्छे काम करने जरूरी हैं क्योंकि प्रभु के चरित्र को आपने पहन लिया। अब जब प्रभु के चरित्र को आपने पहन लिया, उसको एसिमिलेट कर लिया अपने में, तो नेचुरली आप अच्छे काम करेंगे, आप बुरे काम क्यों करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये ना भूलें कि वो दया है उसकी जो हमें अनंत जीवन देना मांग रहा है। उसके बाद एक और आयत, तीतुस 3 उसकी 7वीं आयत, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हाँ, अनंत जीवन की एक आशा है हमारे दिलों में। आज उसी आशा के साथ हम जी रहे हैं। तो हम नहीं भूले एक आयत हम और देखेंगे और बड़ी अच्छी आयत है जिसको मैं चाहूंगा कि हम सब गौर करें। 2 पतरस आप पढ़ेंगे जस। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जिस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट की किस रीति से जोनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण प्रभु बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये धरती, ये आकाश, ये सब पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया नहीं रहेगी। आप उठा लिए जाएंगे बादलों के ऊपर, आप उठा लिए जाएंगे बादलों के ऊपर। ये दुनिया, ये आकाश हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद एक नई सृष्टि का आगमन होगा, एक नई सृष्टि प्रभु बनाएगा। उसमें नया आकाश होगा और नई पृथ्वी होगी, नए जानवर होंगे, नई प्रकृति होगी, सब कुछ नया होगा। तो इसको हम ना भूलें। बड़ी अच्छी आयत है प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी पहली आयत से, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम ऊपर से उतर रहा है। वह उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मतलब नए पृथ्वी में, नए आकाश में, नई सृष्टि में परमेश्वर खुद हमारे साथ डेरा डालेगा, वो खुद हमारे साथ रहेगा। कितनी अच्छी बात है ये। अब ये एक विश्वास है, देखें, जो आपको मेरे को करना है और इस विश्वास के अंदर हमें चलना है। पौलुस रसूल इसीलिए कहता है कि जब तुम्हारा विश्वास ये है कि ऐसा होगा, तो क्यों नहीं तुम पलटते हो, एक नई जिंदगी को पहनते हो, एक
उस जिंदगी को जो तुमको एक आशा जिसमें तुमने रख रखी है, उस आशा के जरिए से एक नई दुनिया में अनंत जीवन दिलाने लेके जाती है। बड़े अच्छे ये थॉट्स हैं जो आज हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि पौलुस रसूल ये भी कहता है कि अभी ये तमाम चीजें बहुत धुंधली हैं, दर्पण में धुंधली हैं। आप पढ़ के देखिए, 1 कुरिन्थियों 13:12 आयत। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, और परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। हाँ, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहनना चाहूंगा, हाँ, जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे को साफ नहीं दिखता, मैं साफ इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तमाम चीजें मेरे दिमाग के, मेरे थॉट्स के, मेरे विचार के परे है, मेरे थॉट के विचार के परे है। तो मुझको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस जो मुझको सामने दिख रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूं विश्वास में, विश्वास में तमाम उन चीजों को मैं एक्सेप्ट करूं। हम एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेंगे और ब्रेक के बाद इसी जगह से वापस शुरू होंगे। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं। अपनी चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं दर्शकों। तो हम जारी रखेंगे इस विषय को और पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा। देखिए, अंधकार की छिपी हुई बातें कैसे, मैं कहता हूं आज ये इस दुनिया में पाप क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है, परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्यों मेरे घर के अंदर बीमारी है, क्यों मुझे पसीना बहा के रोटी कमानी पड़ती है, क्यों हमारे घर में तकलीफ है, क्यों हम अभी बेघर हैं, हमारे पास रहने को घर नहीं है, क्यों मृत्यु आती है, क्यों हमारे घर में कोई मर गया। ये एक नहीं कई सवाल हैं, और ऐसे सवाल आप करने शुरू करेंगे तो निकलते चले आएंगे और हजारों सवाल आपके सामने आएंगे। लेकिन पौलुस रसूल क्या कह रहा है, ये तमाम अंधकार की जो बातें हैं, प्रभु यीशु जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, ज्योति में दिखाएंगे, ज्योति में सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तब हमारे को हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस चर्चा को जारी रखते हैं। मैं चाहूंगा आप देखें 2 कुरिन्थियों 4 बाब 17 और 18 आयत। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखिए, हमारा फोकस, हमारा जो दृष्टि है वो किसके ऊपर है, अनदेखी हुई चीजों पे। देखी हुई चीजों पे तो सब कोई विश्वास करते हैं। मैं भारत सिंह, आज आप देख रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि हाँ ये शख्स है, जिंदा है, हमारे सामने खड़ा है, आप देख के विश्वास कर रहे हो। लेकिन विश्वास वो भी है जहां आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप विश्वास कर रहे हो, हां ऐसा होगा। आप उस शख्स पर विश्वास कर रहे हो जो ये प्रतिज्ञा करके गया कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, उस पर विश्वास कर रहे हो। तो इस विश्वास की आपकी बहुत वैल्यू, इसलिए प्रभु ने कहा तुम लोग ज्यादा विश्वासी हो
बनिस्बत उन अपोस्टल्स के, उन चेलों के। भाई उन लोगों ने तो देख के उसके ऊपर विश्वास किया था, हम तो बगैर देखे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? 2000 साल पहले की चीजों पर भी विश्वास कर रहे हैं और आने वाली चीजों के ऊपर भी हम विश्वास कर रहे हैं। तो ये एक विश्वास है हमारा जो हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। और पौलुस यही कह रहा है कि तुम अपने विश्वास में क्या रहो? दृढ़ रहो, कायम रहो। मैंने आपके सामने पढ़ा था रेवलेशन 21 बाब का पहला और दूसरा, नई पृथ्वी नई जमीन होगी, प्रभु आएगा। उससे आगे भी पढ़ के मैं आपको थोड़ा सा सुनाना मांगता हूँ। और वहाँ पे वो कहता है कि फिर उसके बाद ये कहता है तीसरी आयत से, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 21 की चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। अब आप इमेजिन करिए इस चीज को, कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, आंखों में कोई आंसू नहीं, दांतों का किटकिटाना नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए बहुत हर इंसान ये चाहता है वो हमेशा जिंदा रहे, और बाइबल हमें सटीक सॉल्यूशन देती है कि अनंत जीवन ऐसा होगा और हर इंसान का डेस्टिनेशन, हर इंसान का अंत इस तरीके से होगा। तो अगर मैं चाहता हूं मैं अनंत जीवन पाऊं, तो आइए अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपने विचारों पे, अपने इरादों के ऊपर हम जय पाएं और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह में, जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। शिक्षा, हम इन पूरे 13 लेसन हम सीखते आए हैं कि शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू करी, कौन सबसे पहले स्टूडेंट्स रहे और उनकी किताब क्या थी। जो उनकी किताब प्रकृति थी, एडम ईव जो हमारे पहले स्टूडेंट थे खुदा के। हमने कितनी नई चीज़ें सीखी और आज के हमारे 13वें लेसन में हमने सीखा कि हमारा एंड, जो खुदा ने हमारे लिए एक इटर्नल लाइफ प्रिपेयर करी है, हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते होंगे कि हमारी इस 1-to-1 डिस्कशन जो हमारी क्लास में चला, जो हमारे टीचर ने आपको इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करी कि शिक्षा क्या है, कि क्रिश्चियन एजुकेशन का बेस क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारा ये आज का आखिरी लेसन था, पर हम लौटेंगे दोबारा एक नए क्वार्टर में कुछ नई चीज़ें लेके, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।